बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक अमीर किसान रहता था। उसके पास खूब अनाज था, गोदाम, तहखाने, अटारी सब भरे हुए थे। यहाँ तक कि कुछ 100 सोने के सिक्के भी उसने एक थैली में सिले हुए छुपा कर रखे थे। लेकिन उसकी बीवी बहुत ही आलसी, कामचोर और बेवकूफ थी। जब भी किसान खेत पर जाने लगता वो उसे समझा कर जाता, जाओ पड़ोसन क्या कर रही है देखो, और बस वैसा ही करना। तो एक दिन वो पड़ोसन के घर गई। वहाँ देखा कि पड़ोसन अपने घर के सफेद कपड़े ब्लीच से धो रही थी। अब वो बिना सोचे समझे वापस आई और अपने पति के चमड़े के जूते और टोपी ब्लीच में डाल दिए। देर तक ब्लीच में रहे और जब निकालने गई तो सब गलकर उसके हाथों में ही बह गया। शाम को किसान आया और पूछा, दिन भर क्या किया? बीवी ने पूरा किस्सा बता दिया। किसान गुस्से से पिटाई कर बैठा और फिर समझाया और कहा, अगली बार ध्यान से देखना कि पड़ोसन कर क्या रही है। अगले दिन पड़ोसन सुअरों के लिए खाना बना रही थी, जैसे जानवरों के लिए दाल या मिक्स चारा पकाते हैं। बीवी ने देखा और फिर दौड़कर घर आई, 10 बोरी जौ का आटा उठाया और सारा कुएं में फेंक दिया। जब किसान लौटा तो बीवी बड़े गर्व से बोली, पूरे कुएं में भर दिया है जानवरों का खाना, अब तो साल भर कुछ बनाने की जरूरत ही नहीं। किसान माथा पकड़ कर बैठ गया। फिर एक बार डांट पड़ी और सख्त पिटाई दी गई। तीसरे दिन पड़ोसन बाग में गोभी के साथ कुछ सूखा मांस पका रही थी। बीवी ने देखा और बिना देर किए घर जाकर पूरा मांस का टुकड़ा काट दिया। फिर सब टुकड़े उठाकर गोभी के पौधों पर रख दिए। दोपहर में किसान आया, देखा कि घर का कुत्ता मरा पड़ा है। पूछने पर बीवी ने बताया, उसने बाग में रखा सारा मांस खा लिया, पेट फट गया बेचारे का। किसान ने देखा सारा मांस वाकई गायब था। फिर उसे समझ आया कि ये सब किया क्या है और इस बार फिर बीवी की अच्छी खासी पिटाई हुई। अब किसान को डर था कि कहीं ये औरत उसके छिपे हुए पैसे भी ना उड़ा दे। उसने थैली को राक्षस कहकर बिस्तर के नीचे छुपा दिया और बीवी से बोला, अगर कोई गलती की तो ये राक्षस तुम्हें खा जाएगा। कुछ दिन बाद एक घूमता फिरता बर्तन वाला आया। बीवी ने सोचा, राक्षस को किसी तरह निपटा दूं ताकि हमेशा के लिए डर खत्म हो जाए। उसने उस बर्तन वाले को बुलाया और कहा, अगर मैं तुम्हें नीचे रखे उस पोटली को दूं तो बदले में कितने बर्तन दोगे? बर्तन वाले को कुछ अंदाजा हो गया और उसने सारे बर्तन दे दिए। बीवी बर्तन लाकर बड़ी खुश हुई। उसने सब बर्तन लकड़ियों पर जमाने शुरू कर दिए। लेकिन जब छोटे वाले प्यालों के लिए जगह कम पड़ी तो गुस्से में आकर डंडा उठाया और सब बर्तनों को तोड़ डाला। किसान जब शाम को आया तो जमीन पर टूटे हुए बर्तन बिखरे थे। वो समझ गया कि कुछ गड़बड़ हुई है। बीवी ने मुस्कुराते हुए बताया, राक्षस के बदले मिला, अब कभी डर नहीं लगेगा। किसान अब बिल्कुल हिम्मत हार चुका था और गुस्से में अपना ही सर फोड़ लिया। अगली सुबह उसने बीवी को खेत भेजा कि घर में और नुकसान न करे। बीवी गई और कुछ घंटों में 3 गट्ठर काट कर उनके बीच लेट गई और सो गई। किसान शाम तक इंतजार करता रहा। सोचा, आज तो ये औरत कमाल कर रही है, कहीं काम करते करते बीमार न पड़ जाए। खेत पहुंचा तो देखा वो 3 गट्ठरों के बीच खर्राटे मार रही थी। तभी उसके दिमाग में एक तरकीब आई। वो दौड़कर घर गया, एक थैली में शहद भरा और एक तकिए से ढेर सारे पंख इकट्ठे किए। खेत पहुंचा, शहद उस पर डाल दिया और ऊपर से पंख चिपका दिए। कुछ देर बाद बीवी की आंख खुली। हाथ पैर देखकर घबरा गई और मन ही मन बोली, हाथ पैर तो जैसे मेरे हैं पर मैं तो नहीं लग रही। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि वो खुद वही है। फिर वो घर पहुंची और आवाज लगाई, ओ सुनिए, आपकी बीवी घर पर है। किसान बोला, हाँ हाँ है तो। इतना सुनना था कि वो औरत पूरी तरह दिमागी तौर पर उलझ गई। फिर न उसने खुद को पहचाना न किसी और को और बिना पीछे देखे भाग गई। उसके बाद कभी किसी ने उसे नहीं देखा।